हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज नया टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से हम स्टार्ट करेंगे कि एटॉमिक नंबर बोलते किसे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें जो लास्ट हमने वीडियो देखा था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन देखा था। ठीक है, अब उसके बाद हमने बोला था जो रदरफोर्ड का लिमिटेशन था, हमने बोला एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड। ठीक है, उसके अलावा स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अब उसके बाद हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पहले हमने देखना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की वजह से क्या क्या एटम्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वो सारा देख लेंगे। उसके बाद हम आएंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता कैसा है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। तो देखो, एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, जेड, कैपिटल जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्टिंग पर इस एटॉमिक नंबर पर जो काम किया था वो मोज़ले ने काम किया था। ठीक है, हम जो आपने देखा था, अभी हम आएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। तो मोज़ले का जो एक्सपेरिमेंट था, तो मोज़ले ने ही बताया था कि जो प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आते हैं वो कब आती है वेरिएशन। उसने एक्सरे एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने देखा कि जब एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो वो किस वजह से चेंज होता है, वो प्रोटॉन्स की वजह से चेंज होता है। ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में आएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो मोज़ले के ने ही इसको बताया था कि एटॉमिक नंबर से ही हम एटम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। तो कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस पर, वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए अगर हम एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो आपको आता ही पहले से, आपने पहले भी इतना क्लियर किया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मास नंबर। ठीक है, अब मास की बात करते हैं। तो देखो, जब एटम्स का मास देखा गया तो उन्होंने स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को लगा कि जो एटम्स का मास आता है वो नंबर प्रोटॉन्स की वजह से ही आता है। ठीक है, अगर हम देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो काफ़ी लेस होता है तो इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो बाद में देखा गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल भी नहीं होता है मास। ठीक है, मास जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा ही होता है, डबल होता है अप्रॉक्स। ठीक है, हमेशा नहीं होता है, हम बोलते हैं। तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, जो हमारे एटम है, एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा एक सब एटम, सब पार्टिकल और प्रेजेंट है। ठीक है, वो जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब हम न्यूट्रॉन की बात भी करेंगे। जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की वो चैडविक ने की, कैसे की अभी हम देखने वाले हैं। तो कभी भी किसी एटम का जो मास नंबर होगा या मास बोलेंगे, वो किसके इक्वल होगा, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, इतना याद रखना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का जो मास का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप सम करोगे उसी से आपका क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ये एटॉमिक नंबर को हम, देखो ये एक एक्स एटम है। ठीक है, एक्स एटम में आप देख सकते हो यहाँ पर जेड, जो कि सबस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबस्क्रिप्ट पे जो रिप्रेजेंट करता है वो एटॉमिक नंबर, और जो सुपर स्क्रिप्ट पे रिप्रेजेंट करता है ए, वो क्या होगा, आपका मास नंबर। इतना आपको क्लियर हो जाए। तो एक एलिमेंट का जो सिंबल है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्स ए। ठीक है, जेड जहाँ पर एटॉमिक नंबर, ए जो है आपका मास नंबर, एक्स आपका एटम है। इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो चैडविक का मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था वो क्या था। ठीक है, तो 1932 में इन्होंने किया था। तो उन्होंने क्या किया, एक थिन शीट ऑफ बेरिलियम लिया। ठीक है, बेरिलियम लिया, उसकी थिन शीट ली, तो उसको बॉम्बार्ड कराया। ठीक है, बॉम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम एलिमेंट विद अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आप जानते हैं, हीलियम 2+ को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, मास इसका होता है 4 होता है। तो उन्होंने देखा, जब ऑब्जर्व किया, जब बॉम्बार्ड करने के बाद ऑब्जर्वेशन देखा, ही ऑब्जर्व हाईली पेनिट्रेटिंग रेट विच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो उसने देखा कि वहाँ से हाईली पेनिट्रेटिंग रेज रिलीज होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स के स्ट्रीम्स होती है। ठीक है, और उसका जो मास होता है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, विच इज़ नियरली इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटम का मास होता है वो भी इसी के इक्वल होता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब पार्टिकल्स को चैडविक ने न्यूट्रॉन्स बोल दिया। अब देखो यहाँ पर कैसे किया एक्सपेरिमेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी आने चाहिए आपको। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, वहाँ पर अगर आप करेंगे तो आपको ये पता चलना चाहिए कितना एटम में इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो बेरिलियम है, बेरिलियम आपके पास है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर आपका 9 है। ठीक है, और इस पर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, अभी देख सकते हो न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं,
न्यूट्रॉन आप निकालते हो जो जो आपके पास मास नंबर होता है 9 प्लस जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है उसको माइनस कर लो तो आपके पास न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, 9 - 4 यानी कि 5 यहाँ पर न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखो हीलियम है, यहाँ पर हीलियम को जब इसने बॉम्बार्ड कराया बेरिलियम के साथ, बेरिलियम की सीट के साथ, तो यहाँ पर 4 - 2 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक नया एटम क्रिएट हुआ 6C12। ठीक है, 6C12 कार्बन बना, तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन में न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12 - 6 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने थे, 5 यहाँ थे और 2 यहाँ थे, 7 थे टोटल। 7 न्यूट्रॉन दोनों एटम्स में है, दोनों एटम्स में 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो यानी कि एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब दोनं एटम यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं। देखो एटॉमिक नंबर यहाँ 4 था, यहाँ 2 है, तो ये 6 हो गया है। तो प्रोटॉन्स का तो कोई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 6 4 2 6 हो गया। अब देखो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ये रिलीज हो गया। तो यही एक्सपेरिमेंट किया था, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, इसमें आप देखते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन ऐसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, जहाँ पर न्यूट्रॉन का चेंज आया हुआ, एक न्यूट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया है, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन बचेंगे, ओवरऑल 7 थे दोनों को मिला के। तो अब यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन भी क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। द न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड कैरिंग नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इस पर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। मास अप्रॉक्स हाइड्रोजन के इक्वल होता है, हाइड्रोजन एटम के इक्वल। इतना सभी को क्लियर होगा। न्यूट्रॉन के बारे में अभी आपको आइडिया मिल गया। न्यूट्रॉन पर आप देख रहे हैं कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ रहे हैं इसमें अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स के बारे में। ठीक है, ये पहले भी आपने पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ठीक है, अब देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एक चीज़ याद रखना, सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट सेम एलिमेंट है, उनके सेम जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, अलग अलग एटम्स हैं क्योंकि मास उनका डिफरेंट है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। ठीक है, तो आप देखो आइसोटोप्स में जो डिफरेंस आता है, तो इसके एग्जांपल अगर हम समझें, उसका एग्जांपल जैसे 1H1 है आपके पास, 1H1, ठीक है, 1H2 एंड 1H3। तो ये क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसका मास 1, इसका 2, इसका 3। तो ये मास में डिफरेंस किस वजह से आया, प्रोटॉन्स की वजह से तो आया नहीं, प्रोटॉन तो 1 1 1 सभी हैं। न्यूट्रॉन्स में की वजह से चेंज आएगा। ठीक है, पहले वाले में अगर न्यूट्रॉन्स निकालो तो 1 - 1 0, इस वाले में अगर आप निकालोगे 2 - 1 1, इसमें निकालोगे 3 - 1 2। ठीक है, तो न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मास भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, न्यूट्रॉन बढ़ने पर आइसोटोप्स का जो मास होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं इट मीन्स दैट दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन द डिफरेंस इन देयर मास नंबर इज ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियाई। सभी को क्लियर हुआ होगा, न्यूट्रॉन्स की वजह से डिफरेंस आता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट विल शो ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनमें की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इतना याद रखना, प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आएगा कि एटॉमिक इनका जो मास है वो चेंज हुआ तो इसके मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आपके पास अगर हम देखते हैं H2O है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसी तरह ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O, हैवी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो 2 ड्यूटेरियम के एटम्स हैं वो एक ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होंगी। ठीक है, इतना याद रखना। अब आता है नेक्स्ट आइसोबार्स। तो देखो आइसोबार्स में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है, मास तो सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका एग्जांपल अगर आपने देखने हैं, एग्जांपल में आप देख रहे हैं यहाँ पर 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। तो आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 18 19 20।
लेकिन आप मास नंबर देखें 40 40 40 है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, आइसो बार्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनका मास नंबर क्या है, सेम है। तो इनका अगर आप देखोगे सम ऑफ द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज सेम। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम करोगे वो तो सेम आएगा, लेकिन जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर भी किसकी वजह से आएगा, डिफरेंस न्यूट्रॉन्स की वजह से आ जाएगा। देखो यहाँ पर 14 माइनस 18, ठीक है, 14 माइनस 18 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 22 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 23, ठीक है, यहाँ 23 आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। इसमें 22 ऑर्गन वाले में 22, एक मिनट फिर से बता देते हैं, ऑर्गन वाले में आपके पास हैं कितने हो जाएंगे 22 न्यूट्रॉन, ठीक है, और पोटेशियम में 21 न्यूट्रॉन और कैल्शियम में 20 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देख रहे हो आप न्यूट्रॉन का चेंज आ रहा है, इसीलिए इनका मास में भी चेंज आ रहा है, सॉरी एटॉमिक नंबर में। वैसे तो प्रोटॉन भी डिफरेंट है, लेकिन क्या है, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे, इतना ज़्यादा प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे। तो लेकिन सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन क्या होगा, वो सेम होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आप और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी, इतना याद रखना, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो प्रोटॉन डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन डिफरेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज एटम्स की किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है ना जब भी रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है किस वजह से, प्रोटॉन डिफरेंट है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंट है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी, ठीक है, आइसो बार्स की। फाइनल आता है आपका आइसोटोन, ठीक है, आइसोटोन। तो आइसोटोन में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन न्यूट्रॉन्स आप देखेंगे वो सेम आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर है सिलिकॉन 1430, ठीक है, ये देख रहे हो आप। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास है, दूसरा एग्जाम्पल 6, ये किसके साथ है, एक मिनट, हाँ, ये फॉस्फोरस 1531, इन दोनों को कंपेयर करो आप, ठीक है। सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर है, 30 इसका क्या है एटॉमिक मास है, ये 15 इसका क्या है एटॉमिक नंबर, 31 एटॉमिक मास है, ठीक है, मास डिफरेंट है। तो देखो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 14, तो ये कितने हो जाएंगे 16, यहाँ भी 31 माइनस 15 16, तो न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, ये याद है, न्यूट्रॉन सेम हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा एग्जांपल, दो को कंपेयर करोगे हमेशा, ठीक है। जैसे या दूसरा एग्जांपल है आपके पास 6C14, ठीक है, ये 6C14 और दूसरा इसके साथ कंपेयर करोगे आप 7N15, ठीक है। तो न्यूट्रॉन करो 14 माइनस 6 8, यहाँ पर न्यूट्रॉन 15 माइनस 7 8, तो न्यूट्रॉन सेम है, मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल आप इसी के साथ ले सकते हैं, ऑक्सीजन 816, ठीक है, ऑक्सीजन 816, एक मिनट, ऑक्सीजन 816, तो यहाँ पर भी न्यूट्रॉन जो है 16 माइनस 8 8 ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, सारे आइसोटोन्स हो जाएंगे, ठीक है, आइसोटोन्स। एक और है इसमें, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आइंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, फिर देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन से सेम, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम है उन्हें हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस। तो इसके एग्जांपल देखो O2 निगेटिव, ऑक्सीजन पर 8 होता है, 2 निगेटिव आएगा तो 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे 10 हो जाएगा। फ्लोरीन पर 9 होता है, निगेटिव चार्ज है, ऐड कर दो 10 हो जाएंगे। सोडियम पे 11 होता है, प्लस है, प्लस चार्ज तो कम कर दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाए। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्लस है तो 2 कम कर दो, ठीक है, तो 10 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम 13 होता है, 3 कम कर दो 10 हो जाएंगे, ठीक है। नियोन 10 होता है, ठीक है। सारे क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। ये सारा आज का हमारा था। ये कल हमने इसका PDF भी आपको सेंड किया था, तो इसको आज आप एक बार समझ लेंगे, जिसने बना लिया है इसको नोट्स तो अच्छी बात है। अब देखो हम इसमें अब आगे पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।